ये कैसे चेक करें कि ये जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है सही ही है? तो उसको क्या करिएगा भाई, इस दोनों में इक्वेशन में आप किसी में भी रख करके देख लीजिएगा। अगर इसमें रखेंगे तो 38 100 के इक्वल आएगा, इसमें रखेंगे तो 1750 के इक्वल आएगा। आप प्रॉब्लम दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली देंगे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इसके पहले हम लोगों ने इसके दोनों पार्ट पढ़ लिए हैं और इस एक्सरसाइज के जितने भी आपके क्वेश्चन हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल में समझाया हूँ, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बट आपको प्लेलिस्ट में जाने की जरूरत नहीं है यार, सारे के सारे वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप जाकर देख लीजिएगा। क्योंकि प्लेलिस्ट में जाने से ज्यादा ईजी आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, तो वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलो अभी इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिया है ना, इसको हमने इस तरीके के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया है यार। ठीक है, बस ये क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है और उसको हमने किया था ग्राफिकल मेथड में। ठीक है, तो अगर आप इसको देखना है तो इसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको भी देख लीजिएगा। फिलहाल तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं फिर सॉल्व करते हैं। तो देखो क्वेश्चन आपका है क्या कि भाई द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 308। ठीक है, क्या कह रहा है भाई, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800 लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 रुपीज। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो कह रहा है कि भाई देखो 7 बैट और 6 बॉल का जो प्राइस होता है मिला करके वो उन्होंने खरीदा था 3800 रुपए में, और बाद में उन्होंने क्या किया कि भाई 3 बैट और 5 बॉल को उन्होंने खरीदा 1750 रुपए, यानी कि 1750 रुपए में। अब ये कह रहा है कि इनकी जो बैट है, एक बैट और एक बॉल का प्राइस कितना होगा, ये हमको निकालना है। तो देखो मैंने कई बार आपको बताया है, आज भी बता रहा हूं कि जो भी इसमें ऐसे पूछा जाए उन्हीं को हम कुछ मान लेते हैं। जैसे इसको मान लेंगे एक्स एंड वाई। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हैं, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आपकी इच्छा है। ठीक है, तो जैसे यहां पर हम क्या मानेंगे, पूछ क्या रहे, देखो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो क्या करेंगे, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट इज कितना, एक्स। तो चलो लिखते हैं, देखो हम लिखेंगे इधर से, क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है कि इस बोर्ड में ना आए, तो यहां से लिखते हैं, तो जिससे कि हो सकता है आ जाए। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं कि भाई यहां से थोड़ा सा लिखते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ए बैट इज कितना, एक्स। इसी तरीके से हम बॉल का भी मान लेंगे, एंड द कॉस्ट ऑफ ए बॉल इज कितना हो जाएगा, वाई। ठीक है, अब देखो इसके बाद हम क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से ही अब हमको सॉल्व करना भी क्या है कि भाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800। तो अभी एक बैट का प्राइस कितना है, कॉस्ट कितना है, एक्स। तो 7 को मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7x। ठीक है, 7 बैट्स का तो यही होगा, तो यहां पर हम लिखते हैं 7x, और 6 बॉल्स का प्राइस कितना हो जाएगा, अगर एक का है y तो कितना हो जाएगा भाई 6y, और इन दोनों का प्राइस मिलाकर कितना हो रहा है, कुल मिलाकर के 3800 रुपए। मिलाने का मतलब है कि इन दोनों को हम जोड़ देंगे, आएगा कितना 3800 रुपीज। बात समझ में आ गई। अब उसके बाद क्या करना है, देखो आगे क्या लिखा है, आगे भी कुछ लिखा हुआ है कि लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स। तो अगर एक का है x तो 3 का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और यहां पर एक का है y तो 5 का कितना हो जाएगा, 5y, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है अभी यहाँ पर 1750 रुपीज। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1750 रुपीज। अब यहाँ पर इनको हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट इक्वेशन और ये हो जाएगा आपका सेकंड इक्वेशन। ओके, अब जो आगे करना होता है भाई, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक से हमको x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो कि मतलब वो रियल वैल्यू तो होगी नहीं, बट यहाँ से हम निकालेंगे उसकी वैल्यू। ठीक है, तो आपकी इच्छा है कोई भी इक्वेशन में कर सकते हैं, जैसे कि मेरी इच्छा है कि भाई मैं सेकेंड इक्वेशन से करूंगा, तो आओ करते हैं भाई। तो इसमें से क्या करेंगे, मान लो मैं x को सबसे
देखो x या y की वैल्यू निकालनी है ना, तो उसको x के सॉरी इक्वल के एक तरफ कर लेंगे, बाकी को दूसरी तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर x को हमको अभी वैल्यू निकालना है, तो बाकी को हम इसी तरफ भेज देते हैं, बाकी x को यहीं पर रहने देंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3x हो जाएगा, फिर 5y को इधर भेजेंगे क्योंकि x की वैल्यू हमको निकालनी है। तो 1750 माइनस का कितना हो जाएगा 5y। अब इस 3 को भी इस तरफ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x 1750 माइनस 5y अपॉन का क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गई x की वैल्यू, क्या आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू हम रखेंगे किस इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट में, क्योंकि अगर देखो हमने इस x की वैल्यू किससे निकाली थी, सेकेंड इक्वेशन से। तो अगर इसकी वैल्यू हम सेकेंड में ही रख देंगे तो y की वैल्यू हमको नहीं मिल पाएगी। अब इसका जो हम रखेंगे इस इक्वेशन में, इसका हमारा यही मकसद है कि हम इससे y की वैल्यू निकाल लें। अगर इसमें रखेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। ये ध्यान देना कि जिस इक्वेशन से आप निकाल रहे हैं ऐसी वैल्यू, उसमें आपको x या y की वैल्यू नहीं रखनी है। या जैसे हमने x का निकाला, हो सकता है कि आपकी इच्छा हो y का निकालना, तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा। तो अभी x की वैल्यू हम कहाँ पर रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। यहां पर मैं लिखता भी हूं कि भाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आओ रख करके देखते हैं भाई। तो 7 है, यहां पर 7 रख देते हैं, और x की जगह पर हम इसको रखेंगे 1750 माइनस 5y अपॉन का 3 हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर 6y है, 6y लिखते हैं, ठीक है। और इक्वल में आपका है 3800, तो यहाँ पर 3800 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका अंदर हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आओ करते हैं भाई। 7 का 0 से मल्टीप्लाई 0 ही होगा, 7 5 जा कितना होगा 35, 5 लिखेंगे 3 कैरी हो जाएगा, 7 7 जा हो जाएगा 49, 3 ऐड करेंगे तो 52 हो जाएगा, 2 लिखा जाएगा बट 5 कैरी हो जाएगा। 7 1 जा कितना हो जाएगा 7 है ना, तो इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, तो इतना आया। बट इसका भी यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और यहाँ पर y भी साथ में है। ये क्या करेंगे 3 प्लस का 6y और इक्वल में 38,000 सॉरी 100, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर अगर एक चीज आपको समझ में आती हो, जैसे यहाँ पर 1 + 2 है और यहाँ पर कुछ नंबर है, तो ये क्या करते हैं हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, 1 2 3 जा 6 हो जाता है, अपॉन का 2 लिख देते हैं, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी देखो ये मान लो ऐसे ही है, ये इसको मान लो 1, इसको मान लो 2, इसको मान लो 3, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऐसे ही इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात समझ में आ रही, तो चलो करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 12 250 माइनस 35y प्लस का क्या हो जाएगा 3 6 जा 18y। अब यहां पर अपॉन का 3 हो जा रहा है, इक्वल में 3800 हो रहा है। देखो और एक चीज, जैसे कि अगर आपको यहां से देखिए 6/5 है, इक्वल में 3 है, तो इस 5 को हम इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मतलब इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई होगा ही, ठीक है। तो 6 = मान लो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए इसको अभी इस 6 से कंपेयर कीजिए तो 6 हो गया। अब इस 3 को हम इधर भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं, वो मतलब नेक्स्ट स्टेप में हमको भेजना ही पड़ेगा। तो क्या करते हैं हम इसी यहीं भेज देते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। तो इसको हम यहाँ पर मिटा देते हैं इसको, और इस 3 का मल्टीप्लाई मान लो इसमें हमने कर दिया, तब आएगा कितना 0 0 3 8 कितना हो जाए 3 8 जा 24, 4 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी होता है, 3 3 जा 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11, और ये होगा इक्वल में, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब क्योंकि हमको निकालना है y की वैल्यू, तो y वाला एक तरफ कर लेंगे, बिना y वाला दूसरी तरफ कर लेंगे। जैसे यहाँ पर क्या होगा -35y प्लस का 18y इक्वल में जाएगा तो कितना होगा 11400 माइनस का 12250। बात समझ में आ गई। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ क्योंकि प्लस था, इधर अब जाएगा तो माइनस होगा। अब ये देखो 35y है, यहाँ पर 80y है, ये प्लस में है ये माइनस में है। तो जब भी आपको सेम साइन ना दिखे तो वो क्या वहाँ पर क्या हो जाएगा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, और सब्सट्रैक्ट करेंगे इन दोनों में से इसको तो कितना आएगा 17y आएगा। आप करके देख लेना भाई। तो 17y आएगा, और वो भी साइन किसका लिखा जाएगा, जो बड़ा नंबर होगा। बड़ा नंबर क्या है 35 के आगे क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे माइनस। अब ऐसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इसको हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो इसको भी हम क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो आओ सब्सट्रैक्ट करते हैं भाई यहाँ करके, ठीक है। तो 12 250 माइनस में कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर है 11, तो इसको अगर माइनस करोगे 0 5 2 से 4 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी लेते हैं, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ पर बचा 1 में से 1 जाएगा 0, यहाँ पर भी 1 में से 1 जाएगा 0, तो 850 रुपीज़ यहाँ पर, मतलब रुपीज़ नहीं 850 बच गया, ठीक है। और ये भी किस में लिखा जाएगा, माइनस में, क्योंकि बड़ा नंबर है ये वाला और इसके आगे माइनस लिखा हुआ, तो यहाँ पर माइनस का 850 लिख देंगे। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमको y की वैल्यू निकालनी है, पहले इसको यहाँ पर लिखते हैं तब समझ में आएगा, इसको अभी इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो कितना है 17y इक्वल का 850 है ना। तो y को अगर 17 को इस तरफ भेजेंगे तो ये आएगा अपॉन में, ये हो गया 17 5 जा 85 होता है, क्या होता है 17 5 जा 85, तो यहाँ पर 1 जा और ये हो गया 5, तो y की वैल्यू आ गई 50। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आया तो आपके क्या करिएगा 17 से इसमें डिवाइड कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वैल्यू। तो यहाँ पर आ गई y की वैल्यू कितनी 50। अब इस y की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में रख देंगे, कोई भी इक्वेशन में आप रख सकते हैं। अब इसमें कोई कंडीशन आपको नहीं दी गई है कि इसी इक्वेशन में आप रखेंगे, आपकी जो भी इच्छा हो, ठीक है। तो आइए रखते हैं किसी एक इक्वेशन में, जैसे मैं अभी इस y की वैल्यू किस में रखूंगा, सेकंड इक्वेशन में। तो आओ रख करके देखते हैं, यहाँ पर आप लिख भी दीजिएगा, ठीक है। तो जगह नहीं है तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने में ही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 और x लिखेंगे, ठीक है, प्लस यहाँ पर कितना है 5 मल्टीप्लाई बाय किससे होगा, क्योंकि y है तो y की जगह पर हम 50 रखेंगे, और इक्वल में कितना है 1750 रुपीज़। मैं मेरे मुंह से रुपीज़ क्यों आ रहा है, रुपीज़ इसलिए क्योंकि ये सारा रुपीज़ में ही है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हो जाएगा 3x 5 5 जा 25, ये हो गया 250 और ये यहाँ पर 1750 रुपीज़, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस का 250, ठीक है। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, देखो 3x इज इक्वल टू, अगर इसको सब्सट्रैक्ट करोगे क्योंकि प्लस माइनस है अपोजिट साइन है तो सब्सट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर आएगा 1500। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे तो अपॉन में आएगा, तो 1500 अपॉन का हो जाएगा 3। अब कैंसिल करते हैं 3 से, देखते हैं कटता है, तो यहाँ पर होगा 3 से 5, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू आ रही है 500। देखो इस x की वैल्यू हमने क्या माना था, वैट, ठीक है। वैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, एक वैट का 500 और बॉल का कितना हो जाएगा 50। अब देखो ये कैसे चेक करें कि ये जो वैल्यू हमने निकाला हुआ है सही है, तो उसको क्या करिएगा भाई, इस दोनों में इक्वेशन में आप किसी में भी रख करके देख लीजिएगा। अगर इसमें रखेंगे तो 3800 के इक्वल आएगा, इसमें रखेंगे तो 1750 के इक्वल आएगा। बात समझ में आ गई। तो देखो ये आपका थर्ड पार्ट भी हो गया खत्म, इसके बाद अभी थर्ड पार्ट बचे हुए हैं यार, तो आप इसकी भी प्रैक्टिस करिएगा और आगे वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चन हो दिमाग में, तो उसको आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा यार। आपकी प्रॉब्लम समझ लो, मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। आप प्रॉब्लम दीजिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली देंगे। बात समझ में आ गई। तो यार आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, तो आप क्या करिएगा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, और बाकी का नहीं कर पाते तो हम लोग करवाएंगे ही, तो परेशान बिल्कुल भी मत होना, ठीक है ना। तो यार आज की क्लास में इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।